तो भारत को मिली ट्रंप से छूट। पिछले कुछ समय से चाबहार पोर्ट पर जो अमेरिका के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए थे उसे कुछ समय के लिए मिली छूट। इसका मतलब भारत और अमेरिका के रिश्तों के बीच में जो तनाव था वो कम होता हुआ नजर आ रहा है। आइए जानते हैं कहां पर है चाबहार पोर्ट और क्या है इसके बीच विवाद। प्यारे साथियों, जैसा आप देख पा रहे हैं ये चाबहार पोर्ट है और ये हमारा प्यारा देश यानी भारत आप देख पा रहे हैं, और चाबहार पोर्ट ये आप देख पा रहे हैं ईरान के जस्ट साउथ में है। और ये भारत और ईरान के सहायता से इन दोनों की सहायता से इस पोर्ट को निर्मित किया गया है। और इसका निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य यह है भारत का पूरा सेंट्रल एशिया एवं जो है रसिया तक कॉमर्शियल एक्टिविटीज यानी व्यापारिक गतिविधियों को कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन अमेरिका जैसे कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है पूरे विश्व में सभी देशों के साथ, और वो बड़ा जो गेम आप देख पा रहे हैं और वो जो बड़ा गेम है प्यारे साथियों वो है आपका सैंक्शन का एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। यानी कई जगह कई देशों पर जो है व्यापार पर आप जानते हैं अमेरिका के द्वारा कई प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, सैंक्शन लगा दिए गए हैं, और वो सैंक्शन आप जानते हैं ईरान पर भी लगे हुए हैं। और जब ईरान पर सैंक्शन लगे हुए हैं, यदि भारत जो है इस चाबहार पोर्ट का यूज करता है जो ईरान में है, तो इसका मतलब भारत के ऊपर भी सैंक्शन लगे हुए हैं। तो इसका मतलब हम क्या नहीं कर सकते हैं, चाबहार पोर्ट को यूज नहीं कर सकते हैं। तो भारत तो करेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत इसलिए करेगा क्योंकि भारत ने तो भैया इसे निर्मित किया है, यानी एक $550 मिलियन यहां पर इन्वेस्टमेंट किया है। जिससे अब एक चीज और भी देख लीजिएगा, अगर अब इंडिया जो है सेंट्रल एशिया का अगर रास्ता तय करना चाहता है तो कहां से जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तो भैया ये रास्ता यहां से देगा नहीं। तो हमारे लिए ये बेस्ट तरीका है कि हम चाबहार पोर्ट को यूज करके अपनी कनेक्टिविटी को यानी कहां तक पहुंचाएं, सेंट्रल एशिया यानी रसिया तक लेके जाएं। तो कुछ बातचीत के चलते अमेरिका के द्वारा क्या किया गया, इंडिया को 6 मंथ के लिए विवर यानी रिलैक्सेशन मिल चुका है, और 6 महीने के लिए मात्र रिलैक्सेशन मिला हुआ है चाबहार पोर्ट को लेकर के, जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। अब बात करते हैं कि वाकई में जो है ईरान के ऊपर क्यों जो है यहां पर प्रतिबंध लगे हुए हैं या सैंक्शन क्यों ईरान के ऊपर ऐसा लगे हुए हैं। कुछ समय पहले यानी कुछ वर्षों पहले आपने देखा था ईरान के ऊपर एक आरोप लगा था कि ईरान जो है क्या कर रहा है, परमाणु बम बना रहा है, न्यूक्लियर बम बना रहा है, जिसके चलते अगर ईरान ऐसा करता है तो इस पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता आ सकती है। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक एक्ट है, शायद आप जानते हैं, और उसका नाम है काटसा। उसे बोलते हैं प्यारे साथियों आप काटसा। एक एक्ट है जो इंटरनेशनल लेवल पे, उसे बोलते हैं प्यारे साथियों क्या, काटसा। और ये इंटरनेशनल लेवल पे एक एक्ट है, और इस एक्ट के थ्रू जो है ईरान ब्लैक लिस्ट में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ ईरान के साथ जब भी हम कोई बिजनेस डील करें या ईरान के साथ जब आप कोई भी ट्रीटी करें तो उसका इंपैक्ट ईरान पर तो पड़ेगा ही, क्योंकि ईरान तो ब्लैक लिस्ट में आता है, तो उस देश पर भी इसका इंपैक्ट पड़ेगा जो इससे कोई बिजनेस डील करने जा रहा है। इसी के चलते ही आप जानते हैं कि भारत वर्तमान में ईरान से ऑयल नहीं खरीद पा रहा है, और इसका फर्क जो है आप देख पा रहे हैं, इसका फर्क तो रसिया पे भी पड़ रहा है, क्योंकि रसिया से भी हम ऑयल नहीं खरीद पा रहे हैं। और इसका बेस्ट रीजन ये है क्योंकि रसिया पर भी अमेरिका के द्वारा कई टाइप के सैंक्शन लगे हुए हैं। तो ये था चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत और अमेरिका यानी ईरान के बीच में एक विवाद का मामला, और फिलहाल हमें कुछ समय के लिए रिलैक्सेशन मिला हुआ, मात्र कितने, नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। मतलब इसका मतलब ये बोल सकते हैं भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव की स्थिति थी वो कम होती हुई नजर आ रही है। आशा करता हूं आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोग सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, आप लोग काटसा इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।